पेट्रोल 9 रुपये 99 पैसे फी लीटर मजीद महंगा। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 275 रुपये 60 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 6 रुपये 18 पैसे फी लीटर इजाफा। 1 लीटर डीजल की कीमत 283 रुपये 63 पैसे हो गई। नई कीमतों का इतलाक हो गया। गवर्नमेंट के पास यही एक आसान तरीका है भाई, या तो वो पेट्रोल साहब से पैसे ले लें या बिजली के बिल पे पैसे ले लें, बस इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। जब इनका दिल करता है जब बढ़ा देते हैं, जब इनका कोई रूटीन नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई वजह नहीं है, जब इनका दिल करता है घटा देते हैं। गरीब आदमी मजदूरी करता है, सुबह से शाम तक फिरता है, मगर इन्हें कोई साथ ही नहीं। आम आदमी की तो मौत है, मर गया आम आदमी, न जिंदों में न मुर्दों में, न मांग सकता है न कुछ कर सकता है। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहा, महंगाई ने पहले ही जीना दूभर कर रखा है, अब पेट्रोल और डीजल महंगा होने से एक बार फिर अशियाए खुरोनोश की कीमतों में इजाफा होगा। पेट्रोल और डीजल की कीमत में एक माह के दौरान दूसरा बड़ा इजाफा। कीमत में 17 रुपये 44 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। डीजल की कीमत में 15 रोज के दौरान 15 रुपये 74 पैसे का इजाफा देखा गया। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम समेत शहदाए करबला की याद में कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा और इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में नवी मुहर्रम के जुलूस बरामद होंगे। लाहौर में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह, पांडू स्ट्रीट, इस्लामपुरा से बरामद। छोटे बड़े तमाम शहरों में खुसूसी मजालिस। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रफ़क़ा को खराज अक़ीदत पेश। पेशावर में नवी मुहर्रम के मौका पर मोबाइल सर्विसेज जुज़वी तौर पर मुअत्तल। सदर, नौथिया, खैबर बाजार, गुलबहार, किस्सा खानी समेत शहर के दीगर इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल। लाहौर समेत पंजाब भर में आज और कल मोबाइल फ़ोन सर्विसेज जुज़वी मुअत्तल रहेंगी। 9 और 10 मुहर्रम को सुबह 8 से रात 10 बजे तक इतलाक होगा। रावलपिंडी 28, रहीम यार खान के 15, बहावलपुर के 11 मकाम शामिल। मुल्तान, लिया, मुजफ्फरगढ़ में भी पाबंदी का इतलाक होगा। कराची, हैदराबाद और सक्खर समेत सिंध भर में डबल सवारी पर पाबंदी। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक असलहे की नुमाइश, हेलीकैम और ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी आयद है। लाहौर समेत पंजाब भर में भी मुहर्रम उल हराम के दौरान दफा 144 नाफिज। डबल सवारी और असलहे की नुमाइश पर पाबंदी। मुल्क भर में जुमेरात 18 से 21 जुलाई तक मूसलाधार बारिशें होंगी। इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, मरी में बारिश का इम्कान। गुजरावाला, गुजरात, शेखुपुरा, सियालकोट में भी बादल बरसने की पेशगोई। एबटाबाद, मानसहरा, शांगला, बोनेर में भी बारिश मतवक्के। वफाकी हुकूमत का PTI पर पाबंदी लगाने का ऐलान। साबिक चेयरमैन PTI के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का भी फैसला। साबिक सदर आरिफ अलवी और कासिम सूरी के खिलाफ भी आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले के खिलाफ अपील दायर करेगी। बैरून मुल्क बैठ कर मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद के पासपोर्ट ब्लॉक करने का भी ऐलान। अमरीका का PTI पर पाबंदी के हुकूमती फैसले पर इजहार तशवीश। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाना तशवीश की बात है। हम आईनी जमहूरी उसूलों की पुरअमन पासदारी और जमहूरी अमल और वसी तर असूलों की हिमायत करते हैं। तहरीक इंसाफ ने मुस्लिम लीग नून को कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। कहा, हुकूमती तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस सियासी सरेंडर थी। हुकूमत शिकस्त खुर्दा है, उन्होंने शिकस्त मान ली है। बैरिस्टर गौहर बोले, महंगाई से तवज्जो हटाने के लिए पाबंदी और आर्टिकल 6 का कहा गया। किसी केस में कोई सबूत नहीं दिया। ऐलान को नून लीग के तर्जुमान का ऐलान समझते हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, PTI को इलेक्शन में 3 करोड़ वोट मिले, बाकी सियासी जमातें मिलकर भी हमारे बराबर नहीं आई। सिविल मार्शल लॉ नहीं, जमहूरियत चाहते हैं। पीपल्स पार्टी और MQM अपनी पोजीशन वाज़ेह करें। तर्जुमान सिंध हुकूमत और मेयर सक्खर अरसलान शेख ने कहा, पीपल्स पार्टी ने कभी किसी सियासी जमात पर पाबंदी की हिमायत नहीं की और ना ही करेगी। तहरीक इंसाफ को अपनी सोच में जमहूरियत लाना होगी। हतमी फैसले चेयरमैन बिलावल भुट्टो करेंगे।
मुस्लिम लीग नून ने मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। 12 जुलाई के फैसले पर हुक्म इम्तना की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा, मुस्लिम लीग नून पार्लिमान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। सुप्रीम कोर्ट 12 जुलाई के फैसले पर नजरसानी करे, फैसले को वापस लें। तहरीक इंसाफ का वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद लाने का इंडिया। असद कैसर ने कहा, हुकूमत जहनी शिकस्त खा चुकी है, हमारे नंबर्स पूरे हो गए, हुकूमत का पार्लियामेंट में मुकाबला करेंगे। तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए मुशावरत होगी, चाहते हैं मुल्क अनारकी की तरफ न जाए। आइन को तोड़ने या उसकी खिलाफ वर्जी करने वाले किसी भी शख्स के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का मुकदमा वफाकी हुकूमत दायर करती है। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला गद्दारी के मुकदमे की समरी वफाकी काबीना को पेश करेंगे। समरी की मंजूरी के बाद वफाकी तहकीकाती एजेंसी इस पर तहकीकात का आगाज करेगी। तहकीकात के बाद चालान फाइनल होगा, फिर मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमे की समाअत के लिए खुसूसी अदालत कायम की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास जुम्मे को तलब। एडहॉक जजेस के लिए सुप्रीम कोर्ट के 4 रिटायर्ड जजेस की नाम तजवीज़। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर के नाम एडहॉक जजेस के लिए तजवीज़। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम, मियां खैल और जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद का नाम भी तजवीज़। यूटिलिटी स्टोर्स पर दालों, चावलों और पर सब्सिडी में 300% इजाफे की तजवीज़। समरी ECC को इरसाल। दाल, चना, टोटा चावल पर फी किलो सब्सिडी 25 रुपये से बढ़ाकर 100, घी पर 70 से बढ़ाकर 100 रुपये की जाएगी। वज़ीर आज़म पैकेज के तहत चीनी पर भी फी किलो के हिसाब से सब्सिडी बढ़ाने की तजवीज़। इतलाक 1 अगस्त से करने की तजवीज़। बोलान में कोयले की कान बैठ गई, 2 मजदूर जाँ बहक। 7 घंटे की कोशिशों के बाद लाशें निकाली गई। जाँ बहक मजदूरों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के जिला शांगला से है। कराची के इलाके शाह फैसल में मुबैना पुलिस मुकाबला। एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर गुलबर्ग के करीब डकैती की वारदात। डाकुओं ने शहरी से मोटरसाइकिल, लैपटॉप, मोबाइल और नकदी छीन ली। पुलिस मौका पर पहुंच गए, वाकये की तहकीकात शुरू।